Good morning, students. Now, this is the part 9 of your class 10 social science, lesson 13 constitution, government system, and social concern. Today, we will study about constitution as an instrument of social change. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और सामाजिक बदलाव के अवसर। सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज यानी संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। अकॉर्डिंग टू ग्रॉनविल ऑस्टिन, a leading authority on the Indian Constitution, three concepts are woven into heart of the Constitution: national unity, democracy and social change. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषज्ञ ग्रानविल ऑस्टिन का कहना है कि भारतीय संविधान में तीन प्रमुख तत्व हैं जो आपस में सहजता के साथ गुथे हुए हैं। थ्री कॉन्सेप्ट आर वोवन इनटू द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। द विजन ऑफ नेशनल यूनिटी cannot be achieved without democracy and social change, which in turn cannot be achieved without national unity and democracy। यानी भारत में राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की कल्पना लोकतंत्र, डेमोक्रेसी व सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के बगैर नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन एकता व लोकतंत्र के बिना नहीं हो सकता। प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर सेड, वी मस्ट एक्नॉलेज two dangers facing Indian society: inequality and casteism, both of which were leading to a loss of social cohesion and fraternity। संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के समक्ष दो खतरों की ओर इशारा किया। पहला सामाजिक असमानता और दूसरा जातिवाद के कारण समाज में भाईचारे का अभाव। We have in India a society based on the principle of graded inequality, a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On 26 January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life we will have inequality। भारतीय समाज स्तरीकृत यानी लेयर्ड, स्तरीकृत और असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ कुछ लोगों के पास असीम धन है और अधिकांश अत्यंत गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? If we continue to deny it for long, we will do so only by
putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has to laboriously build up. जैसे कि यहाँ कहा गया, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है को वो ध्वस्त कर देंगे। In believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है। How can people divided into several thousands of castes be a nation? जो लोग हजारों जातियों में बटे हैं वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। The castes are anti-national. जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं because they generate jealousy and antipathy between caste and caste, क्योंकि वे विभिन्न जातियों के बीच आपसी ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती है। But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इस समस्या से निपटना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसीडिंग्स नवंबर 25, 1949। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य विवरण प्रोसीडिंग्स नवंबर 25, 1949। Dr. Ambedkar said that unless and until we establish freedom, equality and fraternity in our society, political democracy would continue to remain unstable. डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी और भाईचारे फ्रेटर्निटी को स्थापित नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अस्थिर बना रहेगा। The makers of the Constitution were unanimous that we must use constitutional methods to bring about fundamental social change, and the Constitution must make this change possible and decide its direction. हमारे संविधान निर्माता इस बात से सहमत थे कि संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना है। और संविधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसकी दिशा निर्धारित करे। They were also unanimous that if there was any provision that stood in the way of social change, the Constitution should be amended in a suitable manner. इस बात को लेकर भी सहमति थी कि अगर इस संविधान का कोई प्रावधान सामाजिक बदलाव के आड़े आता है तो संविधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन किया जाए। In countries like the USA, the Constitution focused on strengthening individual freedom and democracy. अमेरिका जैसे देशों के संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर देते हैं। In contrast, the constitutions of countries like Soviet Russia and China focus on strengthening the state
in order to achieve social change. इसके विपरीत रूस या चीन जैसे कुछ देश के संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को मजबूत करने पर जोर देते हैं. The makers of the Indian Constitution sought to consolidate the state to make social change possible, while at the same time strengthening democracy and individual rights. भारतीय संविधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोकतंत्र और व्यक्तियों के निजी अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाएं. They did not see their work as being limited to only to the legal framework of the country, but imagined an India free of the inequalities that have existed for generations. संविधान निर्माताओं की कल्पना में भारतीय राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा, मगर सदियों से चले आ रहे भेदभावों व असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष की औपनिवेशी शासन से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाएगा. They also took up the challenge of reforming the 200-year-old economic system inherited from the colonial ruler. जैसे आपको मैंने बताया कि जो 200 ईयर्स 200 साल से औपनिवेशी शासन मतलब कॉलोनियल रूलर्स, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया था. इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो यही औपनिवेशी शासन से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा. टू एंश्योर द realization of these objectives, they included a list of fundamental rights in the Constitution and added a unique chapter called the Directive Principles of State Policy. Article 37 of the Constitution states that the principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार की विस्तृत सूची अंकित है और साथ ही उसमें एक अनूठा अध्याय जोड़ा गया जिसे राज्य के मार्गदर्शक तत्व कहते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. संविधान के अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा. These principles include the following. अब इन तत्वों में से कुछ प्रमुख तत्व हैं. Securing the welfare of the people. Promote social change in all areas by eliminating inequalities in income, status, facilities and opportunities. Securing the welfare of the people का मतलब राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा. Securing the welfare of the people यानी राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा. प्रमोट सोशल जस्टिस इन ऑल एरियाज यानी सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा आय, इनकम, प्रतिष्ठा, स्टेटस, सुविधाओं व अवसरों यानी फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की असमानता यानी इनइक्वालिटी समाप्त करने का प्रयास करेगा. एलिमिनेटिंग यानी समाप्त करना. सिक्योरिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन यानी महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता लाना. एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एंड इक्वल वेजेस in factories and protection of children's rights, including the right to free education till the age of 14 years, access of scheduled caste tribes and weaker classes to educational and economic rights, etc. देखिए
महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता लाना, सिक्योरिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। इसमें कहा गया है कि समाज के भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा, ensuring equitable distribution of physical and productive resources। फिजिकल रिसोर्सेज भौतिक संसाधन और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यानी उत्पादक संसाधन। कारखानों में उचित काम के हालात यानी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड इक्वल वेजेस इन फैक्ट्रीज और वेतन। बच्चों के हितों की रक्षा तथा सबके लिए 14 ईयर्स की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट इंक्लूडिंग राइट टू फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स तथा अन्य दुर्बल वर्ग यानी वीकर क्लासेस की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। राइट, Now my dear students, in this video lesson it is sufficient read the above paragraph and revise the lesson and continue to the next video lesson. We will study amending the constitution for social change यानी सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन।